आदित्य ने फिर सिर हिलाया। नहीं करुणा, केवल मेरे पास बैठी रहो। अब किसी से कोई आशा नहीं है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। मुझे तो यह आश्चर्य है कि यहाँ पहुँच कैसे गया। न जाने कौन दैवी शक्ति मुझे वहां से खींच लाई। कदाचित यह इस बुझते हुए दीपक की अंतिम झलक थी। आह, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया। इसका मुझे हमेशा दुख रहेगा। मैं तुम्हें कोई आराम न दे सका, तुम्हारे लिए कुछ न कर सका। केवल सुहाग का दाग लगाकर और एक बालक के पालन का भार छोड़कर चला जा रहा हूँ। आह, करुणा ने हृदय को दृढ़ करके कहा, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं है? आग बना लाऊं? कुछ बताते क्यों नहीं? आदित्य ने करवट बदल कर कहा, कुछ करने की जरूरत नहीं प्रिय। कहीं दर्द नहीं, बस ऐसा मालूम हो रहा है कि दिल बैठा जाता है, जैसे पानी में डूबा जाता हूँ। जीवन की लीला समाप्त हो रही है। दीपक को बुझते हुए देख रहा हूँ। कह नहीं सकता कब आवाज बंद हो जाए। जो कुछ कहना है वह कह डालना चाहता हूँ, क्यों वह लालसा ले जाऊं। मेरे एक प्रश्न का जवाब दोगी? पूछूं। करुणा के मन की सारी दुर्बलता, सारा शोक, सारी वेदना मानो लुप्त हो गई और उनकी जगह उस आत्मबल का उदय हुआ जो मृत्यु पर हंसता है और विपत्ति के सांपों से खेलता है। रत्नजटित मखमली म्यान में जैसे तेज तलवार छिपी रहती है, जल के कोमल प्रवाह में जैसे असीम शक्ति छिपी रहती है, वैसे ही रमणी का कोमल हृदय साहस और धैर्य को अपनी गोद में छिपाए रहता है। क्रोध जैसे तलवार को बाहर खींच लेता है, विज्ञान जैसे जल शक्ति का उद्घाटन कर लेता है, वैसे ही प्रेम रमणी के साहस और धैर्य को प्रदीप्त कर देता है। करुणा ने पति के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पूछते क्यों नहीं प्यारे? आदित्य ने करुणा के हाथों के कोमल स्पर्श का अनुभव करते हुए कहा, तुम्हारे विचार में मेरा जीवन कैसा था? बधाई के योग्य। देखो, तुमने मुझसे कभी पर्दा नहीं रखा। इस समय भी स्पष्ट कहना, तुम्हारे विचार में मुझे अपने जीवन पर हंसना चाहिए या रोना चाहिए? करुणा ने उल्लास के साथ कहा, ये प्रश्न क्यों करते हो प्रियतम? क्या मैंने तुम्हारी उपेक्षा कभी की है? तुम्हारा जीवन देवताओं का सा जीवन था, स्वार्थ, निर्लिप्त और आदर्श। विघ्न बाधाओं से तंग आकर मैंने तुम्हें कितनी ही बार संसार की ओर खींचने की चेष्टा की है, पर उस समय भी मैं मन में जानती थी कि मैं तुम्हें ऊंचे आसन से गिरा रही हूँ। अगर तुम माया मोह में फंसे होते तो कदाचित मेरे मन को अधिक संतोष होता, लेकिन मेरी आत्मा को वह गर्व और उल्लास न होता जो इस समय हो रहा है। मैं अगर किसी को बड़े से बड़ा आशीर्वाद दे सकती हूँ तो वह यही होगा कि उसका जीवन तुम्हारे जैसा